हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज पर। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मिक्स साइंस के प्रश्नों को, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस क्लास को आप एक टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न। किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? तो देखिए, वह रोग जो है वह कहलाता है अल्जाइमर रोग। कौन सा? अल्जाइमर रोग, जिसका संबंध याददाश्त को खोने से होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मिनीमाता रोग किस धातु के कारण होता है? तो देखिए, यह जो रोग होता है वह पारे की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण? पारे की अधिकता के कारण। जब भी पानी में पारे की मात्रा अधिक हो जाती है और उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, तो इसके कारण हमें मिनी माता रोग होता है, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर के किस अंग में पायरिया रोग होता है? तो देखिए, यह जो अंग है वह है दांत और मसूड़े। कौन से हैं? दांत और मसूड़े। इसमें पायरिया रोग होता है। और इसमें अगर हम पीलिया रोग की बात करें, किसकी? पीलिया रोग की, तो यह यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, यह किसके कारण होता है? तो देखिए, यह जो होता है वह होता है रक्त के जमने से। किससे? रक्त के जमने से हीमोफीलिया रोग होता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त का जमना बंद हो जाता है, यानी रक्त जमता नहीं है। किसी को भी अगर चोट लगती है तो उस जगह अगर रक्त जमता नहीं है तो वो इसे हीमोफीलिया रोग होता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव में प्लाज्मोडियम से कौन सा संक्रमण उत्पन्न होता है? तो देखिए, प्लाज्मोडियम से जो संक्रमण होता है वह होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम से होने वाला संक्रमण है मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से होने वाला रोग है, जो कि एक मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। और इसमें जो संक्रामक होता है वह होता है प्लाज्मोडियम। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। शरीर में किसकी अधिकता के कारण हृदयघात होता है? तो देखिए, यह होता है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। कोलेस्ट्रॉल को हम वसा भी कह सकते हैं। क्या? वसा, यानी फैट की अधिकता के कारण हमें हृदयघात हो सकता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो देखिए, यह जो रोग है वह कृमि से उत्पन्न होता है। किससे? कृमि से उत्पन्न होने वाला रोग है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो देखिए, यह जो है वह फंगस से होने वाला रोग है। किससे? फंगस से होने वाला रोग है। फंगस को हम शैवाल भी कहते हैं। शैवाल से होने वाला जो रोग है उसे हम एथलीट फुट कहते हैं। क्या? एथलीट फुट। और यह मुख्यतः जानवरों में होने वाला रोग है। किसमें? जानवरों में होने वाला रोग होता है एथलीट फुट। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्पोडिलाइटिस बीमारी निम्न में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो देखिए, यह जो बीमारी है वह प्रभावित करती है हमारे मेरुदंड को। किसको? मेरुदंड को प्रभावित करने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी? स्पोडिलाइटिस। कौन सी? स्पोडिलाइटिस, जो हमारे मेरुदंड को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव शरीर में घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए, यह रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। क्या? मधुमेह रोग, जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या? एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से, जिसे हम रक्त की कमी भी कह सकते हैं या खून की कमी भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। सार्स रोग किसके कारण होता है?
तो देखिए यह रोग जो होता है वह होता है विषाणुओं के कारण। किसके कारण? विषाणुओं के कारण सार्स रोग होता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। BCG का टीका किस रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है? तो देखिए यह जो टीका है वह लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और ट्यूबरक्लोसिस को ही टीबी के नाम से जाना जाता है। किसके? टीबी के नाम से। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? तो देखिए वह रोग है वर्णांधता। क्या है? वर्णांधता रोग। और इसे हम कलर ब्लाइंड भी कहते हैं। क्या? कलर ब्लाइंड भी कहा जाता है, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? एक आनुवांशिक रोग जो कि माता पिता से बच्चों में आता है। मुख्यतः पिता से ही बच्चों में आता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव शरीर में किस अंग को दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो देखिए वह जो अंग है वह होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय, जिसके ठीक से कार्य ना करने पर या दोषपूर्ण कार्य करने पर जो है हमें मधुमेह रोग हो जाता है। अग्नाशय को हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। ठीक है। और इसकी कमी से ही, इसके गलत कार्य करने से ही या इसके दोषपूर्ण कार्य करने से ही हमें मधुमेह रोग होता है, क्योंकि अग्नाशय से ही इंसुलिन का स्त्रावण होता है और इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मलेरिया रोग के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए इसके द्वारा जो हमारे शरीर का अंग है वह है प्लीहा। कौन से? प्लीहा, जो कि हमारे रक्त में पाई जाती हैं, जिसे हम तिल्ली या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। और यह मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला हमारे शरीर का अंग है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? तो देखिए यह जो रोग है वह होता है जीवाणुओं के कारण। किसके कारण? जीवाणुओं के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है निमोनिया रोग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है? तो देखिए कीमोथेरेपी जो है वह कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाने वाली थेरेपी है। किसमें? कैंसर के इलाज में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? तो देखिए मायोपिया जो होती है वह होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच हेतु होता है? तो देखिए यह जो टेस्ट है वह होता है टाइफाइड की जांच के लिए। किसके लिए? टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट होता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो देखिए यह रोग जो है वह यकृत के संक्रमण के कारण होने वाला रोग है पीलिया रोग। कौन सा? पीलिया रोग। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। एलिसा जांच किस रोग की पहचान हेतु की जाती है? तो देखिए यह होती है एड्स की पहचान के लिए। किसके? एड्स की पहचान के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो देखिए यह विटामिन है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी, जिसकी कमी के कारण मसूड़ों से खून आना और दांतों का कमज़ोर होना रोग हो जाता है। और अगर हम इसमें और विटामिन की बात करें जैसे विटामिन ए, इसके कारण रतौंधी और रक्त का कम होना जैसे रोग हो जाते हैं। वहीं विटामिन से डी से रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियों का कमज़ोर होना आदि बीमारियां हो जाती हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इस विटामिन की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी, यानी बांझपन का रोग हो जाता है। क्या होता है? बांझपन का रोग होता है। और बेरी बेरी जो रोग है वह विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और वहीं
त्वचा का फटना जो है वह विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से होता है। और गंजापन जो है यह मुख्यतः आनुवांशिक रोग है जो कि किसी विटामिन की कमी से ना होकर आनुवांशिक रूप से होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। MMR टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो देखिए यह जो टीका है वह दिया जाता है रेबीज और बड़ी माता में। किसमें? रेबीज और बड़ी माता रोग के लिए MMR का टीका दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एनीमिया रोग किस धातु की कमी से होता है? तो देखिए यह होता है लोहे की कमी से। किससे? लोहे की कमी से। और लोहे की कमी जो होती है वह रक्त की कमी के कारण होती है, क्योंकि रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह हमारे शरीर में लोहे की पूर्ति करता है, और इस हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग को हम रक्त की कमी भी कह सकते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। जवाहर सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह जो स्थित है वह है नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर जवाहर सागर झील। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे विशाल लैगून झील कौन सी है? यहाँ पर लैगून झील का मतलब है खारे पानी की झील, तो वह झील है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यानी लैगून झील है। और यह चिल्का झील जो है वह कहाँ पाई जाती है? वह पाई जाती है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में पाई जाती है। और इसमें अगर हम और झीलों की बात करें, वेम्बनाड झील जो कि कर्नाटक में पाई जाती है, पुलिकट झील और कोलेरू झील जो कि केरल में पाई जाती है। कहाँ? केरल में पाई जाती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए वह है झील बुलर झील। कौन सी? बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और यह झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और डल झील भी एक ताजे पानी की झील है यानी मीठे पानी की झील है, और यह भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसमें चिल्का झील जो है यह झील एक लैगून झील है यानी खारे पानी की झील है। किसकी? खारे पानी की झील, और यह उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। साथ ही साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।